बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कंटिन्यू है, जिसमें हम एसिम्पटोट टू दी पोलर कर्व जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है r इक्वल टू a ओवर 1 माइनस कोस थीटा। आपने इसका एसिम्पटोट मालूम करना है। इसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आपको बताया कि कुछ 3 स्टेप्स में मैंने इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक आपको बताई थी। सबसे पहले आपने r को इन्फिनिटी अप्रोच कर लेना है और यहाँ से आपने वैल्यू ऑफ थीटा मालूम करनी है। तो मैंने लिखा पुट r इक्वल टू इन्फिनिटी टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। आप यहाँ पर r की जगह इन्फिनिटी लिख लेंगे, ये आ जाएगा इन्फिनिटी इक्वल टू a ओवर 1 माइनस कोस थीटा। अब आप जानते हैं कि ये एक रैशनल फॉर्म है, यानी p ओवर q फॉर्म है। तो p ओवर q फॉर्म इन्फिनिटी के बराबर लिखी हुई है। ये कब पॉसिबल है? जब डिनोमिनेटर में ये जो बटे के नीचे चीज़ है ये ज़ीरो के बराबर हो। तो जब डिनोमिनेटर में ये चीज़ ज़ीरो के बराबर होगी तो फिर ये चीज़ इन्फिनिटी आ जाएगी। अच्छा, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर लिया। यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1 आ जाएगा। अब कोस जो है 1 किस एंगल पर होता है? आप जानते हैं कि पाई के तमाम इवन मल्टीपल्स पर कोस 0 होता है, 1 होता है सॉरी। यानी 0 पर आंसर 1 आएगा, 2 पाई पर भी आंसर कोस का 1 आएगा, 4 पाई पर आंसर कोस का आंसर 1 आएगा, 6 पाई पर भी आंसर 1 आएगा, अप टू सो ऑन। दीज आर ऑल दी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। आप यहाँ पर नेगेटिव वाले एंगल भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर इन तमाम एंगल्स को मैंने अल्फ़ा कह दिया, तो थीटा की ये वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। अगला काम आपका होता है नेक्स्ट वी फाइंड पी। अब आपने पी मालूम करना होता है और पी का फार्मूला आप जानते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होता है। यहाँ सबसे पहले मैं डी आर ओवर बाई डी थीटा को कैलकुलेट करूँगा। ये मेरे पास आर है, ए ओवर 1 माइनस कोस थीटा। इसका डेरिवेटिव मालूम करना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ए कांस्टेंट कोफिशिएंट है, उसको शुरू में लिख लिया। 1 माइनस कोस थीटा वो जो है उसे मैंने यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में था 1 माइनस कोस थीटा को फ्रैक्शन ख़त्म करके 1 पावर -1 हो जाएगी। इस पर पावर यू लगा दिया, पावर शुरू में, पावर में से कम कर दिया। अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, कोस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, लेकिन वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, पावर नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये आपने निकाल लिया डी आर बाई डी थीटा, लेकिन मुझे चाहिए डी थीटा बाई डी आर। अगले स्टेप में मैं इसका कर लूँगा रेसिप्रोकल। तो डी थीटा बाई डी आर आ जाएगा -1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर ओवर ए साइन थीटा। अब मैंने दोनों तरफ अपना फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आ गया आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। इधर आर की वैल्यू पुट कर दी। आर है हमारे पास ए ओवर 1 माइनस कोस थीटा के बराबर, चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, आगे ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ से ये आ जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, वो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और ये वाला 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला ए और ये वाला ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस ए ओवर साइन थीटा। नाउ टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फा, दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, इधर भी और इधर भी। जब इधर लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये पी बन जाएगा, पी इज इक्वल टू दिस, और इधर लिमिट आ गई, ये चीज़ आ गई आगे आपके पास, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब चूँकि आपका थीटा जो है वो अल्फ़ा को अप्रोच कर रहा है और अल्फ़ा यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये तमाम वैल्यूज़ जो थी इसकी लिमिट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अब आप यहाँ पर थीटा की जगह कोई भी एंगल पुट कर लें, 0 पुट कर लें, 2 पाई पुट कर लें, 4 पाई पुट कर लें, कुछ भी पुट कर लें, तो ये जो आपके पास आंसर आएगा इस लिमिट का, दिस विल बिकम ए ओवर, मिसाल के तौर पर आप थीटा की जगह 0 पुट करते हैं, लिमिट जो है वो 0 लेते हैं, तो ये आंसर आएगा ए ओवर साइन 0 0, दिस इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है कि मैंने जी 0 नहीं पुट करना, मैं 2 पाई पुट करना है, तो भाई आप 2 पाई पुट करके देख लो, ये आ जाएगा साइन 2 पाई इज आल्सो 0, दिस इज अगेन इन्फिनिटी, ठीक है। तो हर एंगल पर लिमिट एक जैसी आएगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वाला माइनस वैसे ही चलता आ रहा था, तो माइनस ए ओवर 0, तो आप जानते हैं ये चीज़ बन जाएगी इन्फिनिटी के बराबर। तो पी आ गया आपका माइनस इन्फिनिटी के बराबर। तो अब पी अगर इन्फिनिटी आ जाए तो फिर क्या होता है? सिंस पी इज़ नॉट फाइनाइट सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट। इस सिंबल को आप पढ़ते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट। देयर डज नॉट एग्जिस्ट मीन देयर इज़ नो एसिम्पटोट फॉर द गिवन पोलर कर्व। इस कर्व के लिए कोई एसिम्पटोट नहीं है, ठीक है। आगे मैंने वही जो बात मैंने ऊपर आपको बताई, वही मे टेक एनी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अमंग। आप अल्फ़ा की यहाँ पर कोई भी कीमत पुट कर सकते हैं,
0 2 पाई 4 पाई एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग लिमिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आर साइन एन थीटा इक्वल टू ए है। इसका आपने पोलर एसिम्पटोट मालूम करने हैं। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने यहाँ पर आर को इन्फिनिटी पुट करना होता है और फिर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने इसको इस एक्सप्रेशन को रैशनल फॉर्म में लिखूँगा। रैशनल फॉर्म कैसे, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, साइन एन थीटा इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ए ओवर साइन एन थीटा। आर को इन्फिनिटी अप्रोच करवा लेंगे, आर की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, ये आ गया ए ओवर साइन एन थीटा। ये कब इन्फिनिटी होगा, जब डिनोमिनेटर वाली चीज़ 0 के इक्वल होगी, तो साइन एन थीटा आ गया 0 के बराबर। अब आप दोनों तरफ इन्वर्स ले लेंगे, साइन इन्वर्स 0 बन जाएगा, साइन इन्वर्स 0। अब साइन 0 कहाँ पर होता है, आप जानते हैं पाई के तमाम मल्टीपल्स पर, पाई के तमाम मल्टीपल्स पर, एट ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई। पाई के तमाम मल्टीपल का मतलब है ओड और इवन दोनों, यानी साइन इन्वर्स 0 आएगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अप टू सोन, ये चलता रहेगा। लेकिन चूंकि मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो एन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ एन से डिवाइड किया, ये रह जाएगा इधर थीटा, इधर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन, 3 पाई बाई एन अप टू सोन चलता रहेगा। इन तमाम एंगल्स को मैं इन शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू के टाइम पाई बाई एन। और के क्या है, के एक इंटीजर है, ठीक है ना। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पर आप वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी बुक का स्टाइल ये रहा है कि यहाँ पर एंगल उसने तमाम पॉजिटिव कंसीडर किए हुए हैं, लिहाजा मैं भी यहाँ पर पॉजिटिव एंगल कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम को इकट्ठा करके इस तरह लिख लिया, के पाई बाई एन, के इज एन इंटीजर, सही है। जैसे के आप 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, के 1 पुट करोगे तो ये पाई बाई एन हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो 2 पाई बाई एन आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 3 पाई बाई एन आ जाएगा। इन एंगल्स का नाम आप अल्फ़ा रख लेते हैं। तो थीटा की ये लिमिट्स आ गई। नेक्स्ट आप जानते हैं कि नेक्स्ट वी फाइंड पी, और पी का फार्मूला आप जानते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा आर डी थीटा बाई डी आर। सो सबसे पहले मैं डी आर बाई डी थीटा मालूम करूँगा एज अकॉर्डिंग टू अबव क्वेश्चन, जिस हम पहले करते रहे हैं। आर ये मेरे पास है ए ओवर साइन एन थीटा, इसको मैं लिख सकता है ए इंटू साइन इनवर्स एन थीटा, साइन एन थीटा का होल इनवर्स, सॉरी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ए बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एन थीटा का होल इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ पर होल इनवर्स लेंगे, साइन इनवर्स नहीं लेना, ठीक है। साइन इनवर्स कुछ और चीज़ होती है। यहाँ पर लगाएंगे पावर रूल, पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम कर देंगे, -2 हो जाएगा, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस एन थीटा आ गया, और एंगल का डेरिवेटिव आ गया एन, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा -n a, ये पावर -2 है, नीचे जाकर +2 हो जाएगी, ये कोस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी आर बाई डी थीटा की। आगे मैं जाकर इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा डी थीटा बाई डी आर निकालने के लिए। तो ये डी आर बाई डी थीटा आ गया, -n a कोस एन थीटा साइन एन स्क्वायर एन थीटा। पीछे मैंने होल स्क्वायर लिखा था, अब स्क्वायर खत्म करके ऐसे लिख लिया, नो प्रॉब्लम। आप आगे मैंने मालूम करना है डी थीटा बाई डी आर, इसका रेसिप्रोकल लेने आ जाएगा साइन स्क्वायर एन थीटा, वो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा, -n a कोस एन थीटा। दोनों साइड्स पर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया। आर स्क्वायर है हमारा, आर था हमारा ए ओवर साइन एन थीटा, तो चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा, और आगे ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। साइन स्क्वायर एन थीटा, साइन स्क्वायर एन थीटा से कैंसिल कर दें, ए से कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा -a ओवर 1 ओवर कोस एन थीटा। टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोच टू अल्फा वी हैव, ये आ गया बेटा -a ओवर n 1 ओवर कोस एन थीटा। मैं दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, मैंने इधर लिमिट अप्लाई की, ये p बन गया, यहाँ पर लिमिट ले आया। यहाँ पर a ओवर n कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर n की जगह मैंने लिमिट अप्लाई की, बन गया k पाई बाई n, n इंटू के पाई बाई n। यहाँ पर देखें थीटा की जगह आपने लिमिट लिखनी है, तो ये आ गया n एज इट इज़, आगे थीटा की जगह आ गया k पाई बाई n, n से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 ओवर केस कॉस k पाई। अच्छा, अब यहाँ पर देखें मैंने 2 केसेस बना लिए हैं। आपकी बुक में जो उसने आंसर लिखा है उसने ऐसे लिखा है, 1 ओवर कोस को लिख लिया सीकेंड k पाई। आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं यहाँ पर इसलिए ये 2 केसेस बनाए हैं कि प्रीवियस जो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो उसमें किसी बच्चे के जहन में डाउट आ सकता है कि सर कभी अपनी मर्ज़ी से हम केसेस बना लेते हैं, कभी केसेस नहीं बनाते, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, अगर आप इसे सीकेंड k पाई भी लिखना चाहते हैं तब भी काम चल जाएगा। अगर प्रीवियस जो कंसेप्ट है क्वेश्चन करवाने का, मेरा तरीकाकार, अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो ये भी बेहतर है। मेरा ख्याल इस तरह कर लेना ज़्यादा बेहतर है, ज़रूरी नहीं कि आपने बुक वाला ही आंसर फॉलो करना है। यहाँ पर देखें जी, कोस के जो आंसर होते हैं ना इन ऑड मल्टीपल्स पर, वो आंसर होता है कोस का -1। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये देखें कोस, यहाँ पर याद रखें कि कोस पाई, कोस 3 पाई, कोस 5 पाई, यानी जो ऑड मल्टीपल हैं इन तमाम पर कोस का आंसर होता है -1 के बराबर। जबकि कोस 0,
या कोस 2 पाई, इवन मल्टीपल जो हैं कोस 4 पाई, कोस 6 पाई, इन तमाम पर जो कोस का आंसर होता है +1 के बराबर। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो कोस केस बना लिए हैं कि जब आपका के होगा ओड 1 3 5 तो यहाँ पर कोस के पाई का आंसर इस सूरत में ओड मल्टीपल पर इसका आंसर आएगा, नीचे वाली रकम का आंसर आएगा -1। बात समझ रहे कि नहीं? जैसे के की जगह 1 पुट करेंगे कोस पाई आएगा, तो कोस पाई -1 के बराबर है, कोस 3 पाई -1 के बराबर है, 5 पुट करेंगे कोस 5 पाई -1 के बराबर है, तो इसकी जगह आ गया -1, तो ये रह गया माइनस माइनस से कैंसिल आउट a/n। तो इस सूरत में हमारा जो p है ये p के बराबर था ना, तो इस सूरत में हमारा p आएगा a/n के बराबर। आगे आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट का फार्मूला होता है पोलर फॉर्म में p = r sin अल्फा माइनस थीटा। तो ये p की जगह a/n आ गया sin अल्फा, अल्फा हमारा यहाँ पर क्या है, अल्फा एंगल लिमिट थी ना, तो लिमिट तो हमारी निकली थी k π/n। ठीक है ना, तो पीछे हमने ये आपने कर लिया था ना इस तरीके से, इसको ऐसे चेंज कर लिया था। ये जो थीटा की लिमिट निकलती है उसका नाम हम अल्फ़ा रख लेते हैं, ऐसी ना k π/n। तो लिमिट यहाँ पर अल्फ़ा की जगह k π/n नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे कि ये केस सूरत में यहाँ पर 135 यानी ऑड है। सही है, तो पहले केस में आपका पोलर एसिम्पटोट की इक्वेशन ये सारी बन जाएगी। सही है ना, जबकि आपकी बुक में जो आंसर लिखा होगा उसने इस तरफ लिखा हुआ p की जगह -a/n सीकंड k π, तो आप उसको लिखना चाहते हैं तो वो भी चल जाएगा काम, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ रहा हूँ। इससे ये है कि बच्चे को एक जहन में ये बात आ जाती है कि यार ये रट्टा नहीं लगाना है, इस तरह आप केसेस बना सकते हैं। नहीं तो बच्चे के जहन में ये आता है कि यार यहाँ पर सीकंड पाई लिख लिया है, कभी केसेस बना लेते हैं कभी नहीं बनाते, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप केस बना भी सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ले जी, जब सेकंड केस बेटा आपका के जो है वो इवन मल्टीपल होगा 0 2 4 अप टू सो ऑन, तो इस सूरत में यहाँ पर जब आप p निकालेंगे ना, यानी ये जब यहाँ पर के सूरत में आप पुट करेंगे ना इवन यानी कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई या 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो गया। तो ये मैंने लिखा है इस सूरत में यहाँ पर सारे का आंसर आएगा 1, नीचे लिख दिया अभी मैंने। कोसाइन एट इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज़ 1, कोसाइन का आंसर इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर 1 होता है। तो ऐसी सूरत में आपके पास जो p का आंसर निकलेगा ये सारा हो जाएगा 1 के बराबर, ये आ गया 1/1, ये आ जाएगा -a/n। इसकी जगह आपने पुट करना है तो p का आंसर आ जाएगा -a/n, कोस k π का आंसर इस सूरत में 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/n, p की कीमत आ गई -a/n के बराबर। इन दिस केस क्वेश्चन ऑफ एसिम्पटोट का फार्मूला पढ़ चुके हो, p = r sin अल्फा माइनस थीटा। p इस सूरत में निकला है, पहले निकला था a/n, अब निकला -a/n, तो -a/n r sin अल्फा वही रहेगा k π/n माइनस थीटा। तो ये आज इस तरह बेटा ये क्वेश्चन आपने करना है, आसान से क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी रही लाजमन इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी बताया करें, ताकि अगर किसी किस्म की कोई कमी पेशी रह जाए तो उसे हम दूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।